Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम MBPSC मेंस वर्ल्ड पेपर की 41वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 40 वीडियो पढ़ चुके थे और ये 2018 का पेपर हमारा चल रहा है। उल्टे से चलेंगे तो फिर 2017, देन 16, देन 15, देन 14 हम करेंगे। और इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मेंस 2018 करके सॉल्व पेपर करके दिख जाएगा। आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा और आप वहां से पूरे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ये इस प्रकार से फाइलें आपके घर पहुंचेंगी अगर आप हार्ड कॉपी मंगाते हैं। और अगर आप घर यहीं पे ही आप अपने मोबाइल में ही लेना चाहते हैं PDF, तो ये ऑटो फाइल का PDF भी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या किया गया है, पुराना जो भी पेपर का पैटर्न होता है, पेपर के पैटर्न के अनुसार ही ये पेपर सॉल्व आपको करवाए गए हैं। क्योंकि जो मार्केट में सॉल्व पेपर मिलता है वो सॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और एक पेज में ही लगभग 4 से 5 प्रश्न किए हुए होते हैं और वर्ड लिमिट का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे आप लोग नहीं समझ पाते कि कहाँ पे कितना लिखना है। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली तैयार किया है। और सॉल्व पेपर चाहे नए स्टूडेंट हो, चाहे पुराने हो, चाहे नए सिलेबस वाले हो, चाहे पुराने के, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉपिक सेम है और उन्हीं से ही मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आने वाले जो भी कोई प्रश्न होगा उनसे मिलता जुलता तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये सॉल्व पेपर की हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी का प्राइस 2000 रुपये है। और अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ है। पैकेज के साथ ही आपको और कम में मिलती है। अगर आप फुल पैकेज हमारा लेते हैं तो हार्ड कॉपी का प्राइस 1100 रहता है और अगर सॉफ्ट कॉपी का फुल पैकेज के साथ लेते हैं तो वो आपको 800 रुपये पड़ता है। लेकिन ये फुल पैकेज के साथ है। फुल पैकेज मतलब आपका हमारा मेंस का पूरा पैकेज लेते हैं। मेंस की जो फाइल है, टोटल अगर मेंस की फाइल देखेंगे तो विथ सॉल्व पेपर विथ 3 मार्कर मिला के 45 रहेंगी। इसमें अगर आप प्रीलिम्स की फाइल ले लेते हैं तो 16 रहेगी। टोटल आपके पास 61 बुकलेट रहेगा। 61 बुकलेट प्रीलिम्स और मेंस की आपके पास रहेंगी। तो आप ये अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आप केवल मेंस लेना चाहते हैं, ना सॉल्व पेपर ना 3 मार्कर लेना चाहते, तो 25 बुकलेट मिलेंगी। और आप 3 मार्कर और मेंस लेना चाहते हैं तो 25 और आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिल जाएंगी, तो 37 बुकलेट आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी जी के दर्शन के नैतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालो। मतलब गांधी जी के दर्शन में कौन कौन सी नैतिकवादी चीज़ें बताई गई हैं उनको हमको लिखना है। तो महात्मा गांधी ने किसी नए दर्शन की रचना नहीं की थी, वरन उनके विचारों का जो दार्शनिक आधार है वही गांधी दर्शन है। मतलब महात्मा गांधी ने, जैसे कि चारवाक का अलग दर्शन है, अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग दर्शन की रचना की, लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। गांधी जी के विचार ही उनके दार्शनिक आधार है। उनके विचारों को ही हम गांधी दर्शन बोलते हैं। क्या क्या था गांधी जी के दर्शन में? गांधी जी के दर्शन में मेनली 4 चीज़ें थी: सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव। सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो, सबके साथ अच्छा भाव रखो। ये गांधी जी के दर्शन के सिद्धांत थे। इन्हीं को लेके हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सत्य। गांधी जी सत्य के बारे में क्या बोलते थे? गांधी जी ने अपने जीवन में केवल सत्य का प्रयोग किया ही नहीं बल्कि उसको जिया भी है। मतलब वो सत्य के साथ जिए हैं, सत्य के लिए लड़े हैं। अगर हम अभी छोटे से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं तो हम गांधी जी को सत्य नाम से ही जानते हैं। उनका विचार था केवल सत्य बोलने से मनुष्य और विश्व का कल्याण नहीं होगा, बल्कि अपनी अंतरात्मा में रखते हुए सत्य को जीने की कला लानी होगी। मतलब हमें अपनी अंतरात्मा में सोचना होगा सत्य के बारे में, सत्य का पालन करने में, तभी हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ होता है?
अहिंसा का अर्थ होता है मन, वाणी या कर्म से किसी को आहत न करना। मतलब अपने मन से, अपने कार्यों से, अपनी वाणी से किसी को कोई दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा केवल वही नहीं है कि वैसी हिंसा ना करना, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ही केवल अहिंसा नहीं है, बल्कि अगर हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो भी एक अहिंसा है, हिंसा है। किसी का बुरा चाहना, ईर्ष्या करना, ये भी एक अहिंसा है। गांधी जी का विचार था कि गांधी जी का विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। मतलब अगर हिंसा है तो आप सत्य की खोज नहीं कर सकते। गांधी जी का विचार था कि अहिंसा के बिना ही सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा एक साधन है और सत्य एक साध्य। अहिंसा एक साधन है, साधन मतलब जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, कहीं तक पहुंचना है, तो आप एक साधन के साथ जाते हैं, तो वो सत्य तक जाने के लिए अहिंसा ही एक साधन है। अगर आपको सत्य पर जाना है तो आपको अहिंसा रूपी साधन से ही जाना चाहिए। तो ये गांधी जी के सिद्धांत थे। तीसरा, गांधी जी ने प्रेम के बारे में बोला है। तो गांधी जी के अनुसार सच्चा प्रेम निस्वार्थ और एक रस होता है। उसमें अपने सुख की कामना नहीं होती। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने सुख के बारे में नहीं देखते, हम अपना स्वार्थ नहीं देखते। अगर सच्चा प्रेम है तो सच्चा प्रेम हमेशा एक रस होता है, एक व्यक्ति के प्रति होता है और वह निस्वार्थ होता है। नेक्स्ट है सद्भाव। सद्भाव मतलब होता है परोपकार, दूसरों के लिए अच्छा भाव रखना। तो गांधी जी सांप्रदायिक सद्भाव के पैरोकार थे, मतलब उसी के रास्ते चलते थे। गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे, मतलब सभी धर्मों में समान भाव रखते थे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत उनके जीवन का मूल मंत्र था। मतलब धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं सभी भाई हैं, सबका कल्याण हो। निष्कर्षता कहा, लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे गांधी जी के जो भी दर्शन में हमने पढ़ा। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि शांति, प्रेम और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में मानवता के उच्चतम आदर्शों का समावेश है। आज का मानव जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, गांधी जी का मार्ग ही उसका पथ आलोकित कर सकता है। तभी मानव युद्ध विहीन और प्रेम पूर्ण विश्व की रचना कर सकता है। मतलब शांति, प्रेम और अहिंसा के दूत जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने उनके जीवन दर्शों में विश्व के मानवता के महानतम आदर्श समावेश हैं। और उन्होंने बोला है कि आज का मानव जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वह इन्हीं मार्गों द्वारा ही तृप्त हो सकता है। गांधी जी का मार्ग ही उसका पथ आलोकित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का योगदान बताइए। राजा राम मोहन राय आप 8वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आधुनिक भारत का इनको पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल से थे इसलिए वहाँ का उनको नवयुग का जनक बोलते। इन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए। मतलब इन्होंने जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी उनको तोड़ने का प्रयास किया, महिलाओं के शिक्षा के प्रति जोर दिया, विधवा विवाह पे जोर दिया, पुनर्विवाह पर जोर दिया। देखते हैं राजा राम मोहन राय का क्या क्या योगदान है। सबसे पहले शैक्षिक योगदान पढ़ेंगे, फिर उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, महिलाओं की वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की, जातिवाद का विरोध किया। तो ये राजा राम मोहन राय के योगदान है। अब हम इनके शैक्षिक योगदान के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण पर जोर दिया। मतलब उन्होंने पुरानी शिक्षा प्रणाली को हटा के उन्होंने बोला कि जैसे कि अंग्रेजी को भी माध्यम बनाया जाए, तो इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण में जोर दिया। कई अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की। 1870 में कलकत्ता में एक हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। अंग्रेजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्कूलों में इसका अध्ययन इन्होंने शुरू करवाया। ये इनका शैक्षिक योगदान था। दूसरा है सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा को इन्होंने गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। तो सती प्रथा थी, जो पत्नी रहती थी वो पति के साथ ही जल जाती थी, उसको सती बोलते थे। तो ये जो पहले प्रथा चल रही थी इसको गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। फिर मूर्ति पूजा का विरोध। उन्होंने एक ईश्वर के पक्ष में अपने तर्क रखे, मतलब वो एक ईश्वर को मानते थे। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। बहुत सारे देवताओं को मानने की अपेक्षा एक ईश्वर पे अपनी पूरी श्रद्धा दी जाए।
महिलाओं की वैचारिक स्वतंत्रता, महिलाओं को वैचारिक स्वतंत्रता, महिलाओं को भी अपना विचार रखने का हक दिया जाए। महिलाओं की उन्होंने स्वतंत्रता की वकालत की। समाज में उन्होंने महिलाओं को उपयुक्त स्थान देने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरोध में, विधवा विवाह के पक्ष में भी इन्होंने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट है जातिवाद का विरोध। जातिवाद के कारण उपजी इन्होंने असमानता का विरोध किया। उनका कथन, हर कोई परमपिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है, सबको समान हक मिलना चाहिए, ये उनका सिद्धांत था। राजा राम मोहन राय ने समाज में पुनर्गठन का कार्य किया। कई जन जागृति मुहिम उन्होंने चलाई और समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो ये हमने लास्ट में राजा राम मोहन राय का निष्कर्ष लिख दिया, किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने समाज में पुनर्गठन का कार्य किया, क्यों उनको नवजागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने कई जन जागृति मुहिम चलाई और समाज में फैली कुरीतियों को फैलाने का प्रयास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी लिखो, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। अब अपन अकेडमी में एक नया प्लान लॉन्च हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी हर सप्ताह, जहाँ पे आपको लाइव डाउट जो क्लियर कराया जाएगा। एमपी के और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा डेली और वीकली मॉक लाइव टेस्ट रहेंगे। आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स कवर करवाए जाएंगे। MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI जेल प्रहरी। फ्री लाइव कुछ करवाया जाएगा 20K प्लस क्वेश्चन का, जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे। T20 सीरीज़ करवाई जाएगी, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, जो सोमवार से शनिवार रहेगा। इसके बाद और भी बहुत कुछ कराया जाएगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपने न जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे एक कोड मांगेंगे, तो आप ये कोड आकांक्षा जी के डाल दीजिएगा। इससे आप फ्रीली उस जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन डिटेल है। यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में आपको जो भी फ़ी का सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का दिया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।